आपने लगातार अभी देखे होंगे कि राजस्थान में, उदयपुर में कन्हैयालाल की जो हत्या हुई और जो मजहबी हत्यारे हैं, वो अजमेर शरीफ से जुड़े हैं, दरगाह से। क्षणिक बुलबुले में हिंदुओं ने अजमेर शरीफ में कुछ समय जाना छोड़ा, लेकिन भविष्य में वो जाएंगे ही, क्योंकि उनको मन्नत मांग, उनका सारा धर्म मन्नत मांगने पर टिका है। भगवान ने मन्नत पूरा किया तो भगवान ठीक है, नहीं तो किसी पीर फकीर के मुर्दों के जाके उसके लाश के दुर्गंध सूंघेंगे। हिंदुओं की ये मनोदशा है। कोई इधर साईं, कोई उधर साईं, पता नहीं क्या क्या मंदिरों में रख रहे हैं, सब क्या क्या कर रहे हैं। तो अजमेर जो है, उसकी कहानी तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन सूफीज्म पे फिर से कहा जाने लगा है, सूफी बड़े अच्छे सूफी जो है वो भारत को पूरा 2047 में मजहबी कंट्री बनाने की योजना, आपको बिहार में पीएफआई का पर्दाफाश हुआ। सूफी असल में इस्लामिक योद्धा थे, और जब महमूद गजनवी आए, गौरी गजनी आए, और आप देखेंगे कि इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने, दोगले इतिहासकारों और इरफान हबीब जैसों के लिए पूरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक इतिहास विभाग सेटअप कर दिया गया कि तुम मध्यकाल इतिहास लिख और इस्लाम के और कम्युनिज्म के झंडे बुलंद कर। तो इरफान हबीब जैसे लोग लिखते हैं कि जो गजनी कौड़ी का इस्लाम है वो असल का इस्लाम नहीं है, वो तो भटके लोग थे। मूर्ति तोड़ना तुम्हारे में लिखा है, काफिरों के नाच तुम्हारे किताब में लिखा है, तो गौड़ी गजनी वही तो करने आया। लेकिन चूंकि उसकी क्रूरता की कहानी हमारे चारण भाट कवियों ने, तुम इतिहास तो मिटा दोगे ना, लेकिन लोक स्मृति कैसे मिटाओगे? तो वो लोक स्मृतियों में बना रह गया। इसलिए इन लोगों ने लिखा कि गौरी गजनी का इतिहास वो इस्लाम का इतिहास नहीं, वो इस्लाम नहीं था, ये तो लुटेरे थे। लेकिन ये जब महमूद आया था और 14-15 साल का उस समय का समय था, आप देखेंगे 15 साल बाद फिर से हिंदू खड़े हो गए। हिंदुओं में एक जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा होती है। वो ईश्वर में अपने आप को सुपुर्द कर देता है और उसके बाद वो लड़ता भी है, जीता भी है और जीतता भी है। इसलिए हिंदू जिया हुआ है, वरना इस्लाम उठा पूरा अरब, पूरा ईरान, पूरा यूरोप के स्पेन तक। लेकिन भारत में 800,000 साल बाद भी हिंदू बचा हुआ है, तो वो उसकी जिजीविषा है। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, अपने धर्म को ना छोड़ने की इच्छा। वो जिसको हमने गाली दिया और हमें पढ़ा दिया गया, मंडलवाद, कमंडलवाद, आरक्षणवाद, ढेकनावाद, उन्होंने अपने जनेऊ तौलवाए। और वो जो अनुष्ठान, मूर्ति लेकर वो नदी में कूद जाते, मार कर जनेऊ तोले औरंगजेब ने, अकबर ने, सब ने। आपने कभी नहीं सोचा वो क्यों? और आप कहोगे आप, उन्होंने बहुत अन्याय किए, तो उनके बच्चों से आप अन्याय कर रहे हो, संविधान में संविधान के अनुसार अन्याय कर रहे हो। तो उनको जो उन्होंने उस 15 साल में फिर से हिंदू धर्म को रिवाइव किया। आज के समय आपको बता दूं, SC ST तो हो गया आरक्षण, OBC में भारत की सिर्फ 2 ही जाति और उसकी उपजातियां नहीं आती, बाकी सब आती है। वो है ब्राह्मण क्षत्रिय और उसकी उपजातियां। बाकी सब हर स्टेट में, इस स्टेट में वो है, उस स्टेट में वो नहीं है, उसके वो ये पूरी व्यवस्था है। और अब तो जो अपने आप को समानतावादी कहते थे, इस्लामिक और ईसाई, उनको भी मिल रहा है। भारत के 2 सबसे खलनायक जाति है भारत के राजनेताओं और राजनीति तंत्र के हिसाब से, और वो है ब्राह्मण और क्षत्रिय और उनकी उपजाति। तो उस ब्राह्मण ने उस 15 साल में, गौरी महमूद के जाने के सिर्फ 15 साल में जो है हिंदुओं का फिर से पुनरुत्थान किया। और इस्लाम को लग गया कि ना, इस जाति से हम लड़ नहीं सकते, जिन्हें तोल दें तो भी ये मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद, और आप कहोगे 15 साल आप क्या करो? पूरा लाहौर, जो अभी लाहौर है, पूरा लाहौर। और ये मैं आपको उस हबीब से ही पढ़ के, मैं आपको जानता हूं, मैं कम्युनिस्टों से ही कम्युनिस्टों का कांटा निकालता हूं, इस्लामिस्टों से ही इस्लामिस्टों का कांटा निकालता हूं, क्योंकि इनको आदत पड़ गई, कहते हैं संगी है फलाना ढेकना। भाई नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूं, लिखित में कर दिया हूं। लेकिन आपको तो हिंदुओं को गाली देना है, तो संघ और भाजपा, उससे उनको मार्केटिंग मिल जाती है, हिंदू बदनाम हो जाता है। तो मैं तुम्हारे कांटे से ही तुम्हें निकाल। तो लिखा कि लाहौर के पूरब में मुसलमानों का कोई चिन्ह बाकी नहीं रहा। हिंदू विश्वास की वो जड़ें तो नहीं हिला सके, पर अपने धर्म पर अमिट कलंक जरूर लगा गए। हिंदू का पुनः पुनरुत्थान उस 15 साल में हो गए। लाहौर जैसी जगह से मुस्लिम साफ हो गए। हिंदुओं ने रिवर्स धर्मांतरण जो है, घर वापसी, ये भी किया। जो हमको कहा जाता है, शरद यादव जैसे खड़े होके हमें किस जाति में रखोगे? अरे जातिवादी, इतिहास पढ़। और यहाँ भी कोई बड़े नेता हैं, देख लीजिए ट्वीट पर, कहते हैं जिनके माँ को सताया था वो तो बदला लेगा, मौका मिलेगा। तो इतिहास पढ़िए महोदय, इतिहास पढ़िए। पूरा लाहौर इस्लाम विहीन हो गया महमूद के 15 साल के अंदर। अब उनको समझ में आया कि क्या करें, तो सूफीवाद। और वो
हिंदुओं के सारी चीजों, तंत्र मंत्र, योग, हठ योग, वज्र योग, सबको उन्होंने जो है, उन्होंने फिर से अपना के और हिंदुओं के कन्वर्जन का बड़ा खेल शुरू किया। वो इस्लामिक सिपाही थे, वो सूफी नहीं थे, जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सूफियों के कारण इस्लाम पूरे देश में फैल रहा है। सूफी एक सबसे बड़ा धोखा है इतिहास का, भारत की जमीन पर सबसे बड़ा धोखा है। और इन लोगों ने हिंदू धर्म के रहस्यवाद, हिंदू धर्म, आप देखो मैं आपको बताऊं, मैं अभी हम लोग योग, मैं रोज 1 घंटा योग करने जाता हूँ टीचर इंस्ट्रक्टर के साथ, और वो हठ योग भी जानते हैं और साधारण योग भी जानते हैं। जब हम लोग को हाथ के बैलेंस से ऐसे शरीर उठवाता है, सोचो हम लोग तो 2 पैसे के नहीं जानते कुछ, हाथ के बल पे अभी है। जो योगी योगी है वो कितने रहस्य को जानता है, सोचो। तो उन रहस्य को तो सूफियों को लगा कि हिंदुओं से अगर संघर्ष करना है, ये जो हिंदुओं के साधु संत ब्राह्मण नेता हैं, इनके तर्ज पे, इसलिए ब्राह्मण मूर्ति पकड़ते थे तो इन्होंने अपने सब पकड़ा दिए, चल मुंडी झुका, तुझे मुंडी झुकाने की तो आदत है। योगियों ने योग किया, हठ योग, तो ये लोगों ने भी योग करना शुरू कर दिया। संतों ने, ऋषियों ने रहस्य पे जो अपने प्रवचन दिए, ये भी रहस्य की बातें करने लगे। यानी हिंदुओं को ठगने के लिए, भ्रमित करने के लिए सूफीवाद का कुछ चक्र रचा। और भारत में 14 सूफी के तरीके प्रचलित कर दिए गए, 14, यानी कि 14 सिलसिला कहेंगे, आगे घटता बढ़ता रहा। और भारत आने वाला पहला सूफी था शेख इस्माइल, जो महमूद गजनबी की सेना के साथ आया था 1001 में। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आया 1192 तराइन के युद्ध में, जब पृथ्वीराज चौहान की दूसरे युद्ध में हार हुई थी, गौरी की फौज के साथ आया। और एक आया पहला शेख इस्माइल गजनी की फौज के साथ, यानी वो पहले से इन काफिरों को कैसे कन्वर्ट करना है। और पूरे मध्यकाल में सुहरावर्दी और नक्शबंदी, ये 2 सूफी गिरोह, मैं ज्यादा अच्छा शब्द नहीं बोल सकता इन सबके लिए, किताब में तो अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं। गिरोह ने पूरे भारत को, जो उनके शासक बैठे, मुगल, तुर्क, तुगलक, लोदी, बलबल, इल्तुतमिश, खिलजी, ये पूरा ये जो 2 वर्ग है, उसने भारत के समाज को, हिंदू समाज को इस्लामिक बनाने का ठेका लिया। जा ठेका दे, जैसे आजकल ठेके लेते हैं, नहीं ठेका लिया ना भाई, मास्टर स्ट्रोक वाली ठेका ही तो ले रहे हैं कि हम हिंदुओं को भटकाएंगे, तो इन्होंने ठेका लिया कि हिंदुओं को भटकाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये सुहरावर्दी सूफी जो था, सुहरावर्दी सूफी से बहाउद्दीन जकारिया एक बहुत षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। सूफी कहते हैं ना इस्लाम फैलेगा दुनिया में, भारत में। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, तो असलियत बताता हूं। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं है, ज्ञान के कारण आपके धर्म बच गए। तुलसी ने युद्ध छेड़ दिए रामचरितमानस से, राम को घर घर पहुंचा दिया। तो इन मार्क्सवादियों ने क्या लिखा, तुलसी जाति व्यवस्था लागू करना चाहते थे, वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते थे। उस तुलसी के रामचरितमानस के कारण हिंदू बच गया। राम में आस्था, वो लड़ नहीं सकता तत्काल, तो राम तो है। और तुलसी ने बड़ा एक, मैं कहूंगा समझदारी का रास्ता, वो डायरेक्ट अकबर से टकराने की जगह हिंदू समाज के झगड़ती पर जोड़ दिया, टकरा के मिट जाओगे। और दिल्ली में जब सूरदास और तुलसीदास मिलने वाले थे, अकबर का ही काल है, तो अकबर बड़ा चिंतित हुआ था। और रामचरितमानस पे रामायण का जो रामचरितमानस का मंचन है, वो तुलसी ने घर घर, मतलब जगह जगह, ये जो शुरू हुआ तुलसी के रामचरितमानस से, काशी से शुरू हुआ, यानी राम राम राम, यानी कि राम यानी आपका शौर्य। राम नहीं आएंगे बचाने अभी आपको, लेकिन राम के शौर्य। और इसीलिए साधुओं ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, सबने लड़ाई शुरू कर दिया। समाज भर में लड़ाई चलता। उस लड़ाई को सोखने के लिए ये दोगले आए और इनको संत बोल दिया लोग, सूफियों, पाखंडियों को संत नहीं बोलना, संत नहीं बोलना। हमने बहुत अच्छे, हमें समाजशास्त्र में पढ़ाए गए, अब सब दिख रहा है। तो शेख बहाउद्दीन को सुल्तान इल्तुतमिश ने आमंत्रित किया। और उसके बाद जो है इन लोगों ने अपना एक, पूरे बंगाल के कन्वर्जन में सूफियों की बड़ी भूमिका है। ये जो सुहरावर्दी सूफी शेख साहब जमालुद्दीन, बंगाल में उसने हिंदू मंदिर को सूफियों ने ध्वस्त करवाया, हिंदू मंदिरों को सूफियों ने ध्वस्त कराया। और हिंदुओं को बलात् धर्मांतरण के लिए वो बहुत क्रूर था। ईसाइयों ने जैसे गोवा एक्विजिशन किया, आप सर्च करना, अभी मैं एक फिल्म देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, पैगान, पहले यानी मूर्ति पूजक को यूरोप में, हमने आपको पहले बता दिया कि हम सब सनातनी थे चारों तरफ, तो उनको पूरा पूरा गांव को काट के फेंक देते। अभी मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा हूँ, पूरे गांव को काट के फेंक देते थे। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति पूजक थे। ईसाई महिलाओं के पीठ पे क्रॉस लिख दिया जाता था, छोटा जन्म जो बच्चा लेता था उसके माथे पे क्रॉस बना दिया। इस्लाम ने और ईसाइयत ने ऐसे ही विस्तार पाया है। और जब विस्तार पा लिया तो उसके सॉफ्ट चेहरे
को लेके कम्युनिस्टों को ठेका दिया कि दोगले अब हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें लिखो। ये तीन विचारधारा व्यक्तिगत विचारधारा, व्यक्ति द्वारा पैदा विचारधारा। ईसाइयत ईसा मसीह के नाम पे पैदा हुआ, इस्लाम पैगंबर मोहम्मद के नाम पे पैदा हुआ, और मार्क्सवाद कम्युनिज्म मार्क्स के नाम पे पैदा हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, व्यक्तिवाद। तो इन सूफियों ने पूरे कश्मीर को, जो आप देख रहे हो, जिसको हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो सैब कल्चर था कश्मीर का, उस पे कोई हमारे राजनेता ये बात नहीं करते। ये जानते भी नहीं होंगे कौन सा सैब है, उनको मालूम भी नहीं होगा। सिर्फ त्रिपुंड लगाते हैं और जाके लोगों को वो करते हैं। बार बार कहेंगे सूफियों का, कश्मीर का सूफीजम, कश्मीरियत, वाजपेयी जी भी कश्मीरियत, नेहरू कश्मीरियत, वो सैविज्म है, सैव है। तो उन्होंने समझा कि हिमालयन बेल्ट, इनको कैसे हम, तो हिमालय, कश्मीर, बंगाल, बिहार, आपको यूपी, राजस्थान, ये पूरा नीचे केरला, और इस तरह से पूरा जो है कन्वर्जन का खेल चला जबरदस्त, और हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके जो है आपको इस तरह से वो फैलाया गया। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, सूफियों का तो बहुत लंबा इतिहास है, मैं सूफियों पे पूरी सीरीज आपको दे दूंगा। मेरा आज आपसे कहना है कि आपको खतरे समझने पड़ेंगे, क्योंकि आपका गला काटने वाला वो अजमेर दरगाह से निकला है। अभी गला काटने के लिए नाम घोषित करने वाला अजमेर दरगाह से निकला है। उस केरल से निकला है पीएफआई, जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के इसको ख्वाब देख रहा है, और नाम आपको सूफीजम पे आएगा अभी, आप देखो। तो आपको इससे बचना है। औरंगजेब भी सूफीवाद, जो सूफी था, नक्शबंदी सूफी, उसका कट्टर अनुयायी था। तो औरंगजेब कैसा था ये समझ लो। और जजिया कर सूफियों ने लगवाया हिंदुओं पे। इल्तुतमिश को कहा सूफियों ने कि अब आप हे बादशाह, अब तुमने सल्तनत तो हासिल कर लिया, अब ये अगर मूर्ति नहीं छोड़ते काफिर तो इस सबको मार दो। इल्तुतमिश ने बड़ा दिमाग से काम लिया। इल्तुतमिश ने कहा कि अभी अभी तो सत्ता जमा है, अभी ये विद्रोह कर देंगे हम, तो अभी इस देश में तस्तरी में मुस्लिमों की संख्या तस्तरी में पड़े हुए नमक के समान है, इसलिए हम अभी रुकते हैं। जब हमारी सत्ता जम जाएगी तो हम इनका सर्वनाश करेंगे। और सूफियों ने कहा तो हम आपके सर्वनाश का बीज बोते हैं और सबको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है आपको सूफीवाद, ये बहुत खतरनाक है। भारत में मैं जो आपको मुजफ्फर आलम है, मुस्लिमों को ही कोट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अभी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सूफीजम कर रहे हैं। आपका जो पसमंदा है ना, सूफियों कन्वर्टेड है, सब सूफियों द्वारा कन्वर्टेड आंदोलन चल रहा है। तो मैं एक मुस्लिम को कोट करते हुए समाप्त करता हूँ, क्योंकि हिंदू कहेगा तो उसको गाली, उसको तो उस पर भरोसा नहीं किया जाएगा। मुजफ्फर आलम ने अपने ग्रंथ में लिखा है, सूफी यहाँ इस्लाम का प्रचार करने वाली एजेंसी की तरह काम करने आए थे। अगर हम उनको उनकी एजेंसी के साथ नहीं देखेंगे तो ना हम इस्लाम की और न सूफियों की ऐतिहासिक भूमिका को समझ पाएंगे। वो मुस्लिम तो सही लिख रहे हैं, हिंदू भ्रम में ना चला है। न इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच 1000 तरह के संवाद विवाद की फाइल लाइनों की परिणतियों को ही स्वीकार कर पाएंगे। ये जो सूफी थे, इस्लाम का प्रचार करने वाली एजेंसी थे। कोट मुजफ्फर आलम। तो आपको मैं बड़बड़ाता रहूंगा तब तक जब तक आप सब लड़ना नहीं सीख जाओगे, शत्रु बोध नहीं आपके अंदर जगेगा। जब तक मित्र और शत्रुओं में भेद नहीं समझ पाओगे, आपको कोई टहलाने आएगा, मैं आपके सारे रेफरेंस दूंगा, मत टहलो, क्योंकि खतरे तुम पर हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलने वाले नेताओं पे नहीं।